आज वो मुनि बने हैं, उन्होंने इस प्रकार से तपस्चरण किया है, तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा। अगर घर में ही सबको केवल ज्ञान हो जाता तो मुनि बनने की आवश्यकता क्या थी? प्यारबंद हो, घर में किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि घर में रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रह सकता। घर में रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रह सकता, उसकी मन की एकाग्रता कभी बन नहीं सकती है। भले ही कोई काम नहीं उसके पास हो, भले ही कोई जिम्मेदारी नहीं हो, भले ही उसने बड़े बच्चों को सब जिम्मेदारियां सौंप दी हों, तब भी उसका मन एकाग्र नहीं रह सकता। क्यों? बच्चों को देखेगा, कुछ ना कुछ करते होंगे बच्चे, तो कुछ ना कुछ नहीं से कहीं से होगा, तो मन में कुछ ना कुछ बात आएगी। बहुएं घर में रह रही होंगी, कुछ ना कुछ नहीं से कहीं बात होगी तो मन में आएगी। बेटे पोते कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो मन में थोड़ी बात आएगी, वो आए बिना नहीं रह सकती। और कुछ भी ऊंच नीच होती है तो मन में तो संकल्प विकल्प आ ही जाते हैं। इसलिए वह संभव नहीं होता कि मन एकाग्र हो जाए। इसलिए आचार्यों ने कहा कि धर्म ध्यान अगर मोक्ष पर प्राप्त करने के लिए धर्म ध्यान कहीं होता है तो साक्षात मुनि मुद्रा में होता है। हाँ, श्रावक को भी धर्म ध्यान होता है, ऐसा नहीं कि धर्म ध्यान नहीं होता, बस इतना ही होता है जितने से वह अपने गृहस्थी का संचालन कर ले और अच्छे मतलब पुण्य का अर्जन थोड़ा सा कर ले। कर्मों की निर्जना इतनी हो जाए कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, इतना धर्म ध्यान घर में नहीं हो सकता। ऐसे मान लो कि बैंक में तुमने पैसे जमा कर दिए हैं, इतना ब्याज आता रहेगा, तुम खाते पीते रहो, इतना ब्याज आता रहेगा। और जिसके पैसे व्यापार में लगे हैं उस व्यापार से वह ज़्यादा भी कमाता है। ऐसे ही ध्यान की एकाग्रता का प्रभाव है। इसलिए मन की एकाग्रता हमें करना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो, जितनी हो, जितनी बन सके मन हमें एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। चाहे वह मोक्ष का कार्य हो, चाहे वह संसार का कार्य हो। मोक्ष का कार्य भी मन की एकाग्रता से होता है और संसार का कार्य भी एकाग्रता से होता है। अब कोई बालक स्कूल में पढ़ता हो और वह परीक्षा आ रही हो और वह मन एकाग्र करके पढ़े नहीं, तो क्या वो पास होगा? क्या अच्छे नंबर आएंगे? क्या नहीं आएंगे। क्यों? उसकी मन की एकाग्रता नहीं है। और वही बालक मन एकाग्रता से पढ़ेगा तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। ऐसे ही संसार का कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमारी मन की एकाग्रता उसमें बहुत बड़ा प्रभाव दिखाती है, बहुत बड़ा उसका असर होता है। इसलिए कहा जाता है कि मन एकाग्र करो। अब कहें, कोई कहता है महाराज कैसे एकाग्र करें? मन तो ठहरता नहीं है, मन तो चंचल है, मन एक क्षण में यहाँ चला जाता है, एक क्षण में वहाँ चला जाता है। माला के मोती चार नहीं घूम पाते कि मन घूमने चला जाता है, चार नहीं घूम पाते हैं कि मन घूमने चला जाता है। पूजन करने बैठते हैं तो पूजन की चार पंक्तियां नहीं पढ़ पाते कि मन कहीं ना कहीं चला जाता है। प्रवचन सुनने बैठते हैं तो प्रवचन के दो शब्द नहीं सुन पाते, उसके पहले मन भाग जाता है। बताओ, भाग जाता नहीं भाग जाता है? अब जब से हम बैठे हैं यहाँ सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, सही बताना आप लोग कहीं गए तो नहीं हैं? कौन कौन नहीं गया? हाथों पकड़ो एक बार। हाँ, आप लोग कितने ईमानदार हो कि महाराज बिल्कुल सही है, जब से हम सुन रहे हैं तब से कितनी बार मन हमारा जा चुका है। इतनी धीरे से चला जाता है वह कि पता ही नहीं चलता है, इतने धीरे से चला जाता है पैर दबा करके और वापस आ जाता, तुम्हें पता ही नहीं चलता कब गया और कब वापस आ गया।
तुरंत 1 मिनट में प्रसंग के अनुसार चला जाता है, या घर के कोई काम के अनुसार चला जाता है, या कोई व्यवस्था है लगी हुई है उसके अनुसार चला जाता है, या घड़ी देखने में चला जाता है, या खिड़की देखने में चला जाता है, पंखा देने में चला जाता है, या किसी भी विषय में वह चला जाता है, नहीं ठहरता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि बस इस मन को वही ठहराना हमें सीखना है, इस मन को यही ठहराना सीखना है। इस मन को अगर ठहराना सीख लिया हमने तो सब कुछ ठहराना आ जाता है। अब मन कैसे ठहराया जाए, मन कैसे ठहरे, तो उसकी विधि भी आपको बताते हैं। बता दें क्या? बता दें कि महाराज ये तो बताओ, जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। मन को कैसे ठहराना चाहिए? तो मन को ठहराने के लिए कुछ ना कुछ आलंबन देना पड़ता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि बिना आलंबन के मन नहीं ठहरता। श्रावकों के लिए द्रव्य पूजा कही और साधुओं के लिए भाव पूजा। श्रावकों के लिए द्रव्य पूजा क्यों? द्रव्य एक आलंबन है। श्रावकों का मन चंचल अधिक है, तो द्रव्य के आलंबन से मन थोड़ा ठहर जाता है। और द्रव्य नहीं हो, द्रव्य नहीं चढ़ाना हो और पूजा पढ़ रहे हो तो गारंटी है जितने लोग बैठे हैं उनमें से 25% तो झपकी लेंगे, 25% तो झपकी लेने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मन दूसरी के चला गया और चला गया, फिर दिमाग थक जाता, दिमाग थक जाता तो नींद आ जाती है। और मन जब द्रव्य लिए हाथ में और बोल रहे हैं अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्धि निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब मन जल हाथ में लिए हैं तो मन थोड़ा ठहर गया, चंदन हाथ में लिए हैं तो मन थोड़ा ठहर गया उस आलम्बन से। ऐसे आलम्बन लेकर के जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन कुछ कुछ ठहरता है। अब मन को ज़्यादा कैसे ठहराएं, इसके लिए विशेष विधि का ज्ञान भी हम कराएंगे, लेकिन विशेष विधि का ज्ञान के लिए विशेष समय की भी आवश्यकता है। आज विशेष समय अभी नहीं है, थोड़ी देर में पूरा विषय नहीं बताया सकता है। इसके लिए जैसे आप लोग भक्तंबर पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, माला फिरते हैं, भक्तंबर पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। बहुत से लोग आते हैं कि महाराज शास्त्र का पूरा पेज पढ़ लिया लेकिन कुछ भी ध्यान में नहीं रहा, क्या पढ़ा हमने। ऊपर का पेज से नीचे तक पूरा पढ़ लिया और ध्यान में कुछ नहीं रहा। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा याददाश्त कमज़ोर नहीं है, याददाश्त तो सही है, मन की एकाग्रता नहीं है, मन की उपयोगिता नहीं है। मैं महाराज ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अक्षर कैसे दिख रहे थे, अक्षर पूरे पढ़े मैंने कि अक्षर तो पढ़ सकते हो, ये वचन का काम है, मन का काम दूसरा था। वचन कुछ कर रहे थे और मन कुछ और कर रहा था। ऐसा ही होता है, मन कहीं और होता है और वचन कहीं और होता है, शरीर कुछ और कर रहा होता है। ऐसे भिन्न भिन्न उपयोग में यह मन वचन काय लगा रहता है, तो ऐसे में कार्य संपादित नहीं होते। पूरा पेज पढ़ गए, समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक बात बताओ, आप लोगों को किसी से झगड़ा हो जाए और कोई गाली दे रहा हो, बुरे शब्द कह रहा हो, तो बुरे वे शब्द कह रहा है तुमसे, तो वे शब्द तुम्हें याद हो जाते कि नहीं हो जाते? इसने क्या क्या कहा था, हैं? बताओ, होते ही नहीं होते हैं। और आज ही नहीं, 1 साल बाद भी कोई पूछे तो तुम बता दो कि उसने ऐसे ऐसे मुझसे बुरा कहा था। क्या आपकी याददाश्त तंगड़ी है? कितनी तेज आपकी याददाश्त है? और कोई
अभी हमारे प्रेमचंद जी यहाँ खड़े होकर के मंच से कहें कि हमारे फलाने व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बड़े गुणवान हैं, उनमें ये गुण हैं, और वो 1 घंटे तक गुण गिनाते रहें, तो वे प्रेमचंद जी ने जो शब्द बोले हैं, वे शब्द 1 वर्ष बाद भी कोई पूछे तो आपको याद रहेंगे नहीं रहेंगे? रहेंगे, रहेंगे, वो भी रहेंगे, गालियां भी अधिक, क्योंकि वह सब मन की एकाग्रता से तुमने सुना था, वह सब मन की एकाग्रता से तुमने सुना था और तुम्हें वह सब स्मरण में है। और जो तुमने मन की एकाग्रता से नहीं सुना है वह तुम्हारे स्मरण में नहीं है। जो मन की एकाग्रता से सुना जाता है वह स्मरण में रहता है, और जो मन की एकाग्रता से नहीं सुना जाता है वह स्मरण में नहीं रहता है। हमारे मन की एकाग्रता बहुत बड़ा काम करती है, इसलिए मन को एकाग्र करने की विधि का ज्ञान करना चाहिए। अब मन को एकाग्र करने की विधि का ज्ञान कैसे हो, कैसे मन को एकाग्र करें, हमारे अंदर जितनी नेगेटिव ऊर्जा हो वह कैसे समाप्त हो, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा कैसे आए, ये सब ज्ञान भी हम कराएंगे, लेकिन आज नहीं। इसका हमारा शिविर प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई से, हाँ 22 जुलाई से, और एक व्यक्ति के लिए 4 दिन का कोर्स है। कितने दिन का? 4 दिन का कोर्स है। कितने दिन का है? 4 दिन का है। हमारे देखो आ गए कैलाश नगर से, हाँ हमारा 4 दिन का कोर्स है, और 4 दिन का कोर्स है। जो बैठेगा मुझे पता है उसमें उसको आनंद आएगा। इतने फार्म इनके भर चुके, ये कह रहे महाराज लोगों को बैठाएंगे कहाँ? मैंने कहा भर लो, कोई बात नहीं, बैठा लेंगे, हम जगह बना लेंगे, बैठा लो, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए। अपन लोगों को तो सबकी प्यास बुझाना अपना काम है, अपन लोग तो बांटने वाले हैं, जितना बांट सकते हैं बांटें। भक्तंबर पढ़ने पर मानतुंग आचार्य ने जब भक्तंबर पढ़ा तो 48 ताले टूट गए। कैसे टूटे? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी काम संसार में बड़ा नहीं है, बस करने वाला बड़ा होता है। एक बात बताओ, रिमोट होता है, रिमोट से आप टीवी चालू कर लेते हो जाती नहीं हो जाती? कोई तार लगाएगा उसमें, फिर कैसे चालू हो जाती है? रिमोट से ऐसी एसी चालू कर लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कैसे हो जाती बताओ? बताओ कैसे हो जाती है? पता किसी को है? बस ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर वो ही रसायन हैं जो रसायन वैज्ञानिकों ने खोज करके उस रिमोट के वहाँ लगा दिया है और टीवी के उस चैनल पर लगा दिया है। बस वही रसायन, ये सारे रसायन जो बाहर दिख रहे हैं वे सारे रसायन हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सब बनते हैं, बस हमारे बनाने की क्षमता होना चाहिए। अब कैसे बनते हैं आपको और बता देते हैं। बता दें क्या? एक बार एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई। किसकी सज़ा? फांसी की। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद फलाने तारीख को फांसी की सज़ा होगी, तो फांसी बस अब उसने से मरना ही है, बात ख़त्म हो गई। कोई एक व्यक्ति राजा के पास पहुँचे, कोई शोध करने वाले थे, महाराज मेरी भावना है इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा से नहीं, कोबरा सांप से डसवा के इसकी मृत्यु दी जाए। तो राजा सोचता कोई बात नहीं, कोबरा से मार देंगे, क्या तो मारना ही तो है। तो बात तय हो गई, उसको कहा गया कि फलानी तारीख को तुमको कोबरा से डसवा करके तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने कहा ठीक है। और बात वह तारीख आई जिस तारीख में उसको वह मृत्युदंड मिलना था, और उसके लिए मुख पर कपड़ा बांध दिया गया और उसको लिटा दिया गया। उस शोधकर्ता ने 2 पिन ली और उसके पैर में धीरे से चुबा दी और वह व्यक्ति मर गया।
अभी सांप ने नहीं डसा है, सिर्फ 2 पिन उसको चबा दी, वह मर गया। उसके बाद उस शरीर पर शोध हुआ तो उसके शरीर में कोबरा का जहर पाया गया। उसके शरीर में क्या पाया गया? कोबरा का जहर। अब कोबरा का जहर कहाँ से आया बताओ? हाँ, वह हमारे सोचने से वह ऐसा ही प्रक्रिया शरीर में वही जहर वही रसायन बन गया। डॉक्टर्स कहते हैं माएँ अपने बच्चे को क्रोध में दूध नहीं पिलाएं, जब गुस्से में हो तो अपने बच्चे को अपना दूध ना पिलाएं। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव वैसे ही रसायन उस दूध में मिल जाएंगे और बच्चा भी उस स्वभाव का बन जाएगा। ओह, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जब माता गर्भवती हो तो वह पूजन करे, पाठ करे, स्वाध्याय करे, अच्छे शास्त्र पढ़े, अच्छे भाव रखे। क्यों? वैसे ही रसायन हमारे शरीर में बनते हैं। अभिमन्यु गर्भ में था, अभिमन्यु गर्भ में था, तब क्या हुआ था? चक्रव्यूह की रचना का विषय सुनाया जा रहा था और माँ आदि विषय में सो गई। ऐसा तो अपन वहाँ पढ़ते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन से जो हम सोचते हैं उसका हमारे शरीर पर आदि आदि प्रक्रियाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो निगेटिव सोचता है उसको निगेटिव ऊर्जा मिलती है, वो जो पॉजिटिव सोचता है उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। अब पॉजिटिव सोचना कैसे प्रारंभ करें, ये सारे विषय हम 22 तारीख को जो शिविर लगेगा उसमें वह उसका खुलासा किया जाएगा। आपको बड़ा आनंद आएगा।